महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर हुई भगदड़ में कई लोगों की मौत और दर्जनों लोगों की घायल होने की घटना बेहद गंभीर है। भगदड़ में करीब 30 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, वहीं 60 से अधिक लोग घायल हो गए। घटना में घायल लोगों ने कहा कि भगदड़ के समय पर वहां कोई पुलिस या सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि भगदड़ के बाद तकरीबन 3 घंटे बाद जाकर पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँचा। अब सवाल उठ रहा है कि जब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए तो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की गई? एंट्री और एग्जिट पॉइंट को सही तरीके से नियंत्रित क्यों नहीं किया गया? इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद लोगों को आने जाने के लिए एक ही रास्ते का इस्तेमाल क्यों हो रहा था? क्या प्रशासन अब भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगा? अगर आपका भी सवाल यही है तो अब चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका जवाब मिल चुका है। एक नेता है संजय निषाद करके, इनको नहीं जानते आप तो आपको बता दें कि ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री है और निषाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। इन्होंने इस घटना के बारे में क्या कहा ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इन्होंने कहा कि दुनिया में शायद ही कहीं इतनी बड़ी भीड़ का इतना बड़ा प्रबंधन होता है और इसलिए इतने बड़े आयोजन और भीड़ में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। तो अब तक तो आप इतना समझ ही गए होंगे कि ये आपको क्या समझते होंगे, शायद कीड़ा मकोड़ा यही समझते होंगे। इस महानुभाव का बयान न केवल गैर जिम्मेदाराना है बल्कि उन परिवारों के दर्द को भी अनदेखा करता है जिन्होंने इस भगदड़ में अपनों को खोया है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां सरकार और प्रशासन की पहली जिम्मेदारी जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन में लाखों श्रद्धालु आस्था लेकर आते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा का इंतजाम सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। 30 लोगों की मौत छोटी मोटी घटना कैसे हो सकती है और 60 से ज्यादा लोगों का घायल होना छोटी मोटी घटना कैसे हो सकती है? तो अब हम क्या समझे? क्या प्रशासन इतने बड़े आयोजन के भीड़ प्रबंधन में पूरी तरह विफल रहा, या विफल ही इसलिए हुआ क्योंकि उसे इस बात की कोई फिक्र ही नहीं थी? फिक्र किसकी थी? वीआईपी लोगों की। आम जनता गई घास छिलने। आप खुद देखिए कि कैसे एक यूपी पुलिस के अधिकारी ये कहते नजर आ रहे हैं कि स्टेपिड जैसी कोई बात ही नहीं है, मतलब स्टेपिड भगदड़ हुआ ही नहीं। स्टैम्पीड वाली बात नहीं थी, बेसिकली ओवर क्राउडिंग हो गई थी जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे और अभी जैसा आप देख रहे हैं स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। इससे पहले खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मीडिया को एक प्रॉपर इंटरव्यू दिए, लेकिन किसी के मरने की बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया। उन्होंने लोगों के घायल होने की बात तो कही, मगर लोगों के मरने की खबर छिपाते रहे। ये जो भारी दबाव श्रद्धालु जनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। आपको यह समझना होगा कि सरकारें सिर्फ वोट बटोरने के लिए नहीं होती, बल्कि जनता की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए होती है। सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता।